वेलकम। आज के इस पॉडकास्ट में, वीडियो पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि 5 ways of being क्या है। ये नेगेटिव पैराडाइम है, 5 नेगेटिव पैराडाइम, जिसमें हम देखेंगे कि फियर के रिलेटेड, नेगेटिव सेल्फ टॉक के रिलेटेड, एंगर, इस तरह की तमाम रिलेटेड किस तरह की हमारी बीइंग है। बेसिकली बीइंग क्या है, एक इवेंट आपके साथ हो रहा है, तो अगर आप अच्छे मूड में हैं तो एक अंदाज से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर आप खराब मूड में हैं तो एक तरह से आप रिएक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से जो है एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है या तो अच्छा पड़ेगा या तो बुरा पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी आपकी बीइंग क्या है। आप पॉजिटिव बीइंग है या नेगेटिव बीइंग है, हम देखेंगे इसको। मेरा नाम मोहम्मद हिशमतुल्लाह खान है, मैं मास्टर लाइफ कोच हूँ। रेनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग के जरिए से आपके पास आ रहा हूँ। आज हम इस चीज पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या है ये 5 ways of being एंड द नेगेटिव पैराडाइम। ये क्या चीज है, इस पर हम देखने की कोशिश करेंगे। योर वे ऑफ बीइंग इज डिटरमाइंड फैक्टर हाउ यू रेस्पॉन्ड टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। यानी कि आपके बीइंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके अतराफ अकनाफ में किस तरह से आप चीजों को रिएक्ट करते हैं या रेस्पॉन्ड करते हैं। इसके बेस पर आपकी बीइंग सेट होगी, और उस बुनियाद पर आपको मालूम होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको देखिए कि ये है ट्रिगरिंग इवेंट। डे टू डे अफेयर्स में हमारे पास एक ट्रिगरिंग इवेंट आते हैं, हर दिन आती है। उसकी वजह से एक हमारी वे ऑफ बीइंग जनरेट होता है, या तो पॉजिटिव वे ऑफ बीइंग हो सकता है या नेगेटिव वे ऑफ बीइंग हो सकता है। उसकी बुनियाद पर एक रेस्पॉन्ड होता है या एक रिएक्शन होता है जो हमारे सामने आता है, और उसके रेस्पॉन्ड और रिएक्शन की वजह से एक रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, इफ समवन आस्क यू फॉर ए फेवर एंड यू आर इन ए हैप्पी एंड जनरस मूड, तो आप एक तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अच्छे मूड में हैं, एक आदमी ने कुछ हेल्प चाहिए तो आप अच्छे मूड में हैं, तो आप एक तरह से उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर आप खराब मूड में हैं, समझिए कि आप अच्छे मूड में नहीं है, तो दूसरे अंदाज से आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये डिफरेंट ऑफ बिहेवियर जो है उसकी बेसिकली वजह ये है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप एंग्री मूड में हैं। इस तरह के मूड की वजह क्या होगी, ये आपकी बीइंग डिसाइड करेगा कि आप किस तरह के रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पैराडाइम होते हैं और उसके असरात हमारी जिंदगी में कैसे पड़ते हैं। पहला वे ऑफ बीइंग देखेंगे नेगेटिव पैराडाइम में, स्टक। आदमी अपनी लाइफ में स्टक हो जाता है और उसको लैक ऑफ पर्पस नजर आता है, लाइफ का कोई पर्पस नजर नहीं आता है। ऐसे आदमी को कैसे कैसे करना चाहिए, उससे एक सवाल करें कि आई एम इंस्पायर्ड, आर यू एक्साइटेड टू मेक अप एंड स्टार्ट योर डे। तो अगर उससे सवाल करेंगे तो उसको लगता है कि अपने पास तो जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके सामने हम ये अफर्मेशन रख सकते हैं कि इन चीजों को उसके सामने रखें कि आई एम इंस्पायर्ड, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, आई एम क्रिएटिव, शेयरिंग माई पर्पसफुल विजन, working hard and motivate to contribute, and I am making impact in the community, on the planet and at a greater good। तो यहाँ पर हम उसके सामने अगर रोजाना वो इन अफर्मेशन को अपने लिए याद करता है और उसके बारे में बार बार सोचता चला जाता है, तो वो आदमी के सामने ये चीज बहुत वाजे हो जाएगी। उसका पर्पस और विजन और वर्किंग हार्ड और उसके मोटिवेशन और उसके कंट्रीब्यूशन से उसको बड़े फायदे होंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पर बताने की कोशिश करें। दूसरा हम एक सिनेरियो देखते हैं नेगेटिव पैराडाइम का, कि एक आदमी है जजमेंटल है, लैक ऑफ कंपैशन, उसके अंदर कंपैशन नहीं है, बहुत अपने आप को जो है इनकम्पैशनेट समझता है, और उसके पास जो है जजमेंट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आदमी से आप सवाल कर सकते हैं कि आई एम लविंग, इज इट इजी फॉर यू टू फॉरगिव पीपल एंड योरसेल्फ फॉर मिस्टेक्स। तो आदमी का ये होता है कि जजमेंटल इतना होता है कि खुद के सिलसिले में बहुत जजमेंट होता है, मिस्टेक करते हुए डरता है, और वो खुद को फॉरगिव करने के लिए भी परेशान रहता है। ऐसे आदमी के लिए हम ये अफर्मेशन दे सकते हैं कि आई एम ओपन टू माई हार्ट, गिविंग एंड रिसीविंग लव, आई एम जेंटल एंड फॉरगिविंग पर्सन। तो अगर हम उनके सामने ये बात रखते हैं तो आप देखिए कि उसके अंदर कैसी तब्दीली आती है। फिर ये बात भी हम कह सकते हैं कि आई एम जनरस एज आई कनेक्टेड विथ माई सेल्फ एंड अदर्स विथ एम्पैथी, पेशेंस एंड कंपैशन। तो उस आदमी को कंटिन्यूअसली इस तरफ मोटिवेट करते हैं, तो वो उसका जो नेगेटिव वेल बीइंग है, जिसकी वजह से वो जो है लैक ऑफ कंपैशन है और वो जजमेंटल बना है, वो तब्दीली उसके अंदर आ सकती है, राइट। आइए तीसरा सिनारियो हम देखने की कोशिश करते हैं। तीसरे सिनारियो में जो बात हमारे सामने आती है वो बहुत अहम बात है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। इसमें होता यह है कि आदमी जो है अपने आप को अनवर्दी समझता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ,
मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ज़रिए से मैं लोगों को कुछ दे सकूं। तो इससे जब ये बात होती है तो उससे हम ये सवाल कर सकते हैं कि आई एम वर्दी, डू यू रियली बिलीव दैट वन डे यू विल लिव इन द होम ऑफ योर ड्रीम, यानी कि अपने आप ख्वाबों की दुनिया में आप जो ख्वाब सोचाए हुए हैं उसको परसीव करने वाले आप बन जाएंगे। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अफर्मेशन अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आई एम वर्दी, आई एम इनफ जस्ट एज आई एम, यानी कि मैं बहुत वर्दी हूँ और मैं इनफ हूँ, जो कुछ हूँ मैं वो हूँ। डिजर्विंग ऑफ द लाइफ, गुड लाइफ, आई रिकॉग्नाइज माई वैल्यूज, worth, impact, and I have a self-respect. I am confident in my day-to-day affairs or my abilities. I set healthy boundaries and I matter what I am. तो अजीज दोस्तों, ये अगर उसके जहन में हो जाए कि उसके अपने वैल्यूज के सिलसिले में उसे सोचना पड़े, उसके वर्थ होने पर, उसके इम्पैक्टफुल होने पर, और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके कॉन्फिडेंट को अगर हम बिल्ड करते हैं, उसकी एबिलिटीज को उसको बताते हैं, उसके बाउंड्रीज को सेट करते हैं, उसके मैटर्स को सही करते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली आ सकती है इस सिनारियो से निकलने के लिए कि आई एम नॉट वर्दी पर्सन। एक और सिनारियो आ सकता है, एक और पैटर्न बन सकता है, वो है फियरफुल, लैक ऑफ फेथ, अपने आप पर कोई भरोसा नहीं है और हमेशा डर की कैफियत में एक आदमी रहता है। तो उससे आप ये सवाल कर सकते हैं कि आई एम ट्रस्टिंग, डू यू बिलीव दैट योर लाइफ इज वर्किंग आउट द वे इट्स सपोज्ड टू डू। जब ये सवाल करेंगे तो उसके जहन में बहुत से सवाल, ये चीजें आएंगी, वो फियरफुल सिचुएशन में महसूस करेगा कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में आपको बिलीव है। तो उसको हम ये अफर्मेशन दे सकते हैं, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग is working out exactly as it is meant to. I am open to the possibility. I am open to the possibility and acknowledge and respect myself and who am I present moment. यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या हूं, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आई एम लेटिंग गो ऑफ व्हाट डज नॉट सर्व टू मी, मैं हर वो चीज को छोड़ देने के लिए तैयार हूं जो मेरे लिए फायदामंद नहीं है। सो आई कैन रिसीव व्हाट डज सर्व टू मी, यानी कि मैं वैसी चीजों को एक्सेप्ट करने लगूंगा जो मेरे लिए सर्व करती है। एक और चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, एक नेगेटिव पैराडाइम, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, वो कितना हमारे लिए फायदामंद है, इसके बारे में हम देखते हैं। इस पैराडाइम में जो है, जो चीज हमारे सामने आती है वो है कि आदमी जो है अपने आप को ग्रेटफुल नहीं समझता है। मैं कुछ किसी चीज का ये नहीं हूँ, और एंग्री और दूसरी सिचुएशन उसके पास आती है, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स के अंदर आते हैं। तो उससे आप ये सवाल कर सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल, डू यू एक्चुअली फील अप्रिसिएशन व्हेन यू से थैंक यू। जब आदमी अपने आप को, कोई आदमी उसको अप्रिशिएट करता है, थैंक यू कहता है, तो क्या डू यू फील अप्रिसिएशन। अगर वो अप्रिसिएशन नहीं फील करता है तो ये अफर्मेशन उसके अंदर हम पैदा कर सकते हैं या उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ये कंटिन्यूअसली अगर वो बोलता है, आई एम ग्रेटफुल, satisfied, and I'm happy. I acknowledge and appreciate the gift that I am and for the things I am provided. I recognize my opportunity to give people with a good, effective, back and worthy payoff in forward. यानी कि लोग मेरे साथ जो मामला कर रहे हैं उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझता हूं और मैं अपने इस गिफ्ट को लोगों को वापस प्रोवाइड करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए मैं तैयार हूं। चलिए एक और सिनारियो की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 5 सिनारियो हमने आपको बताए, जिसमें आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, आपके फियर के रिलेटेड नेगेटिव पैराडाइम की बात है, और इसी तरह से जो 5 चीजें हमने बताई, इस पर आप जब गौर करते हैं तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज देख करके अपनी बात को यहाँ पर खत्म करेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, अल्टरिंग योर वे ऑफ बीइंग। किस तरह से हम अपने वे ऑफ बीइंग को अल्टर कर सकते हैं, क्या वो तरीका हो सकता है। द इंटेंशन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू ब्रिंग अवेयरनेस टू नो यू आर बीइंग during event of created results you did not want, and how you do the things according to your life and result will impact you, and because of that you are impacting yourself and the other people. So you are different way of being in different scenario. तो कैसे होगा, मैं इसको आपके सामने एक छोटे से एक्सरसाइज के तौर पर रखता हूं, आप इसको देखते चले जाइए, आपको मालूम हो जाएगा। ये है चीज वो जिसको हम समझने की कोशिश करें। ये पहली चीज है जिसे हम ट्रिगरिंग इवेंट कहते हैं। कोई भी इवेंट हमारे साथ होता है तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 बीइंग हो सकते हैं। ये पॉजिटिव बीइंग हो सकता है, एक नेगेटिव बीइंग हो सकता है। पॉजिटिव बीइंग का तो हमने बहुत से अफर्मेशन में बात बताई। नेगेटिव बीइंग के हम 5 सिनारियों को हमने लिया था। उस एक नेगेटिव बीइंग को आप रखते चले जाइए, कंसिडर कीजिए अपने आप को और उसके रिलेटेड क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है।
क्या रिएक्शन आ रहा है उसको लिखें, और फिर जब जो पॉजिटिव बीइंग आ रहा है उसी के अगेंस्ट में पॉजिटिव बीइंग का तस्वुर कीजिए, और वो पॉजिटिव बीइंग में अगर रहेंगे तो किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसको लिखें, और फिर उसके जो इफेक्ट है एज अ रिजल्ट क्या आ सकते हैं आप उन तमाम चीज़ों को लिखें, और इसका इम्पैक्ट आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे और दूसरों पर क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ एंड अदर्स। ये अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे उन 5 पूरे सिनारियों में, उन 5 जो है नेगेटिव पैराडाइम में आप लिखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं, उससे आपको बड़ा फायदा होगा, इससे ये होगा। तो इसको कैसे करेंगे? एक्सरसाइज पॉइंट नंबर 1 में है कि थिंक ऑफ एन इवेंट वेयर यू क्रिएटेड अ रिजल्ट दैट यू डिड नॉट डिजर्व। यानी कि एक नेगेटिव इवेंट के बारे में आप सोचें। फर्स्ट बॉक्स में आप उसको लिखें कि जो आपका नेगेटिव आपका पैराडाइम है उसको आप पहले लिखें। फिर उसके बाद आप दूसरे सिनारियो पे जाएं। कंसिडर हाउ यू वेर बीइंग एट द टाइम ऑफ द इवेंट, राइट इट डाउन इन द सेकेंड बॉक्स। यानी कि उस वक्त अगर आपके पास एक पॉजिटिव पैराडाइम है उसको लिखें आप सेकेंड बॉक्स में, और आपको एक रिस्पॉन्ड मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखें कि कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी कि पूरे बॉक्सेस को लिखें, उसकी बुनियाद पर क्या रिस्पॉन्ड आया, क्या रिएक्शन आया वो लिखें, और उसके रिजल्ट्स क्या आए वो लिखें उसके बाद, और फाइनली जो है ना उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में क्या पड़ा और उसका इम्पैक्ट दूसरों की जिंदगी में क्या पड़ा। कंसिडर द 5 ways of being, choose one and write it in appropriate box। यानी कि एक एक चीज को लेते जाइए, बीइंग को उसमें डालते चले जाइए। कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस एंड कंप्लीट योर होल थिंग्स। तो उसमें होगा ये कि आप जो फील कर रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, वो रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसको आप करेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे। फिर मैं एक बार बताता हूँ। ट्रिगर इवेंट हो गई जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिखें। पहले नेगेटिव का पूरा फिलअप करें, पूरे बॉक्सेस, पूरे 4 बॉक्सेस फिल करें। फिर पॉजिटिव इवेंट को लें, उसी को पॉजिटिवली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको लिखें, और उसके तहत पूरे बॉक्सेस को फिल करें, ताकि आपके अंदर ये कैफियत पैदा हो कि आप अपने आप को उसमें तब्दील करने पाए। तो ये आज का हमारा एपिसोड था जिसमें हमने आपके सामने ये चीज़ रखने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पसंद आया होगा आपको। रेनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग के साथ बने रहिए। इंशाल्लाह इस तरह के और वीडियोस आपको आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई एम योर कोच मोहम्मद अशमत।